अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी और वक्त पर पहुंच सके। तो दोस्तों, हमने इससे पीछे टूल्स ऑफ असेसमेंट को समझने की कोशिश की थी और एक ख़ास टूल ऑफ असेसमेंट यानी कि टेस्ट को समझने की कोशिश की थी और हमने समझा था टेस्ट क्या होता है, इसके मकासद क्या होते हैं, इसकी मोटी मोटी हमने इकसाम पढ़ी थी। तो आज उसी टॉपिक को हम कैरी ऑन करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू आज हम समझने की कोशिश करेंगे और वो मौजू है टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स क्या होते हैं? ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि कोई ये ऐसे ही टॉपिक होगा तो मैं आपको बताता चलूँ कि एनटीएस के सिलेबस में क्लासरूम असेसमेंट और आइटम्स डेवलपमेंट का टॉपिक मौजूद है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि एक टेस्ट आइटम क्या होता है? और अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर जान जाएंगे कि एक टेस्ट आइटम क्या होता है। ठीक है जी। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो आपने देखनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखेंगे आप। तो चलते हैं टेस्ट आइटम। दोस्तों, जब भी हम बच्चों से टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में बहुत सारे हम क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं। असल में हम बच्चों को मुख्तलिफ टास्क्स देते हैं जो कि उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। किसी भी टेस्ट में बच्चों को जो भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो होते हैं टेस्ट आइटम। ठीक है जी। टेस्ट आइटम क्या है? एक टेस्ट में बच्चों को जो भी टास्क दिया जाता है, जो भी काम कहा जाता है परफॉर्म करने के लिए, उस काम को, उस टास्क को हम टेस्ट आइटम कहते हैं। मिसाल के तौर पर इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये एक टेस्ट आइटम है। ये क्या है? एक टेस्ट आइटम है। क्यों टेस्ट आइटम है? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि आप इन 4 मुमकिन जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब करें। तो ये एक टेस्ट आइटम है क्योंकि ये एक टास्क है जो बच्चों ने परफॉर्म करना है। ठीक है जी। और टेस्ट आइटम की मदद से हमें बच्चों की जांच करने का मौका मिलता। ठीक है जी। इसी तरह ये भी एक टेस्ट आइटम है। राइट डाउन अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन माई स्कूल अल्लामा इकबाल। माई स्कूल या अल्लामा इकबाल पर एक एसे लिखें। तो ये भी एक टेस्ट आइटम है जिसे बच्चों ने सॉल्व करना है, जिसे बच्चों ने परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, एक टेस्ट में बच्चे जो भी टास्क पूरा करते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, उस टास्क को हम टेस्ट आइटम कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे अगर टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक टेस्ट आइटम है। ठीक है जी। इसी तरह अगर बच्चे टेस्ट में मौजूद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, ये एक टेस्ट आइटम है। इसी तरह अगर बच्चे कोई शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो ये भी एक टेस्ट आइटम है। और अगर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो ये भी एक टेस्ट आइटम है। तो एक टेस्ट में बच्चों को जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो टास्क क्या होता है, टेस्ट आइटम होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टेस्ट आइटम का जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं टेस्ट आइटम्स की टाइप्स पे, एग्जाम पे, टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स। दोस्तों पहली किस्म टेस्ट आइटम की पहली किस्म, दोस्तों टेस्ट आइटम की पहली किस्म का नाम है डिस्क्रीट पॉइंट आइटम। दोस्तों ये टेस्ट में मौजूद ऐसा आइटम होता है जो बच्चे की मालूमात, बच्चे ने जो कुछ भी सीख रखा है उसके सिर्फ एक पहलू की, एक नुक्ते की जांच करता है। बच्चे ने जो कुछ भी सीख रखा है, बच्चे के पास जो भी नॉलेज है, बच्चे के पास जो भी मालूमात है, डिस्क्रीट पॉइंट आइटम उस मालूमात, उस लर्निंग, उस नॉलेज में से सिर्फ एक नुक्ते की, सिर्फ एक हिस्से की, एक खास पहलू की जांच कर सकता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में आप उसे ग्रामर भी पढ़ाते हैं, उसे ऐसे लिखना भी बताते हैं, कंप्रीहेंशन भी सिखाते हैं, बहुत कुछ आप उसे सिखाते हैं। लेकिन ये एक टेस्ट आइटम है, ये सिर्फ बच्चे की वोकैबुलरी चेक करने के लिए बनाया गया है कि बच्चा वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के बारे में जानता है या नहीं जानता। तो चूंकि ये जो टेस्ट आइटम है ये बच्चे की मालूमात, बच्चे की नॉलेज के एक पहलू की जांच कर रहा है, सिर्फ एक पहलू के बारे में हमें मालूमात फराहम करेगा, इसलिए इसे कहेंगे डिस्क्रीट पॉइंट आइटम। ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पैरालाइसिस। पैरालाइसिस का सही मीनिंग क्या होगा इन चारों में से? ठीक है। और होता है इनएबिलिटी टू मूव। पैरालाइसिस का सही मीनिंग होता है फालज, हरकत ना कर सकना। ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपको समझ आया कि ये एक ऐसा टेस्ट आइटम है जो बच्चे की पूरी अंग्रेजी की जांच नहीं कर रहा, पूरी कंप्रीहेंशन की जांच नहीं कर रहा, बल्कि अंग्रेजी के एक छोटे से हिस्से, अंग्रेजी के एक पहलू, वोकैबुलरी की जांच कर रहा है और सारी वोकैबुलरी की जांच नहीं कर रहा, बल्कि वोकैबुलरी के सिर्फ एक वर्ड की जांच करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे टेस्ट आइटम्स को डिस्क्रीट पॉइंट आइटम्स कहते हैं। डिस्क्रीट पॉइंट आइटम वो आइटम हैं जो बच्चे की वसी मालूमात में से सिर्फ किसी एक पहलू की जांच कर सकें। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आसान सी डेफिनेशन और आसान सी मिसाल आप लोगों के जहन में बैठ गई होगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ये जो आगे इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स जो होती हैं वो भी किसी एक पहलू की जांच कर रही होती हैं। ठीक है।
और कॉलम को मैच करना, वो भी इसी तरह एक ही पहलू की जांच कर रही होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेटिव टेस्ट आइटम्स। दोस्तों, टेस्ट में बाज़ आइटम्स ऐसे होते हैं, बाज़ टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चे की मालूमात के मुख्तलिफ पहलुओं की जांच करते हैं। ठीक है, टेस्ट में बाज़ आइटम्स, बाज़ सवालात ऐसे होते हैं जिनकी मदद से आप बच्चे की मालूमात के एक से ज़्यादा पहलुओं की जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। आप बच्चे को ये कहते हैं, आप बच्चे को एक टास्क देते हैं, बच्चे के लिए आपने एक टेस्ट आइटम डिज़ाइन किया है और बच्चे को ये कहा है कि बेटा ऐसे लिखो। ठीक है, 3 खेलों के ऊपर ऐसे लिखो और उन 3 खेलों में ज़ख्मी होने के ऊपर भी आपने उसमें बात करनी है। खैर, बच्चा ऐसे लिखेगा, 200 वर्ड का या 300 वर्ड का ऐसे लिखेगा। अब ये जो टेस्ट आइटम है, ऐसे लिखने वाला टेस्ट आइटम, ये बच्चे की बहुत सारे पहलुओं से जांच कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप उसका ऐसे देखेंगे और ऐसे देख के आपको बच्चे की अंग्रेज़ी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर ऐसे देख के आपको पता चलेगा कि ये जो बच्चा है, इसकी लिखने की ये इसकी राइटिंग कैसी है, कैसा लिखता है, खूबसूरत लिखता है, ख़राब लिखता है। फिर आपको पता चलेगा कि ये स्पेलिंग सही लिखता है या नहीं लिखता, ये स्पेलिंग में गलतियां करता है। 2 पहलू हो गए। ठीक है, तीसरा पहलू आपको पता चलेगा कि ये बच्चा कितनी वोकैबुलरी रखता है, कितने ज़ख़ीरा अल्फाज रखता है, कितने नए नए लफ्ज़ ये अपने ऐसे में इस्तेमाल करता है, इसकी वोकैबुलरी कितनी एक्सपेंडेड है, इसका ज़ख़ीरा अल्फाज कितना वसी है। फिर आपको पता चलेगा कि ये बच्चा ग्रामर का सही इस्तेमाल करता है या नहीं करता। तो देखें, ये एक ऐसा टेस्ट आइटम है जिससे बच्चे की एक से ज़्यादा पहलुओं के हिसाब से जांच हो रही है। ठीक है, ऐसा टेस्ट आइटम जो एक से ज़्यादा पहलुओं की जांच कर सके, उसे कहते हैं इंटीग्रेटिव टेस्ट आइटम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये बारीक सा फ़र्क दोनों में समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, ये 2 इक़साम हैं, 2 बड़ी इक़साम हैं जिनको आज हमने समझा। और जो लोग यहाँ तक लेक्चर देख चुके हैं, उन्हें ये समझ आ गई होगी कि ये लेक्चर बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, तो ये जो टेस्ट आइटम हैं, इनकी एक हम सादा आसान क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। सादा, आसान और जो आम किस्म की क्लासिफिकेशन है जो हमारे यहाँ चलती है। हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट्स में 2 तरह के आइटम्स यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव आइटम्स, सब्जेक्टिव आइटम्स। तो ऑब्जेक्टिव आइटम्स दोस्तों, ये ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही सही जवाब होता है। ठीक है, जिनका एक ही सही जवाब होता है। आपने टू दी पॉइंट जवाब ढूंढकर सिलेक्ट करना होता है।
ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव आइटम्स कौन कौन से हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आइटम्स हैं, ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव आइटम्स हैं, मैचिंग द कॉलम ये भी ऑब्जेक्टिव हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, या जुमला कंप्लीट करें, ये भी ऑब्जेक्टिव आइटम्स हैं। सब्जेक्टिव आइटम्स दोस्तों, सब्जेक्टिव आइटम्स जो होते हैं उनका कोई एक टू द पॉइंट स्पेसिफिक खास आंसर नहीं होता, बल्कि इन आइटम्स का जो आंसर होता है वो पूरी वजाहत के साथ बयान करना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्टिव आइटम्स का कोई एक सिंगल स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, टू द पॉइंट आंसर नहीं होता, सिलेक्ट करने वाली बात नहीं होती, बल्कि आपने आंसर देने के लिए पूरी वजाहत बयान करनी होती है, पूरी वजाहत लिखनी होती है। तो ये हमें पता है। ऐसे लिखना ये एक सब्जेक्टिव टाइप आइटम है। एक्सप्लोर द काज ऑफ अ डिजीज़, एक बीमारी की वजूहात बयान करें, तो ये भी एक सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम है, क्योंकि बीमारी की कोई एक वजह तो नहीं होती, बहुत सारी वजूहात होती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों सब्जेक्टिव आइटम्स हैं। हमारे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ये सब्जेक्टिव आइटम्स कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को समझने में आपको मज़ा आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा और सीखा भी होगा। तो दोस्तों मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरी लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं और अपना फीडबैक मुझ तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए काम करता रहूं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सबका शुक्रिया।